अस्सलाम वालेकुम। ये है पलोगा वैली जो कलाम से तकरीबन 1.5-2 घंटे की मसाफत पर है और बर्फ़बारी में यहाँ पे सिर्फ 4x4 गाड़ी ही आती है। पलोगा वैली से आगे जो रास्ता जाता है वो मॉडर्न लेक तक जाता है, लेकिन गर्मियों में खुला होता है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ की वजह से रास्ता बंद होता है और पलोगा तक ही सिर्फ 4x4 गाड़ी आ सकते हैं। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी और अभी भी बर्फ़ हो रही थी और उसके बाद भी 1-2 स्पेल और भी आने थे बर्फ़ के, तो ये उनकी लास्ट जगह है। बस यहाँ से आगे गाड़ी का जाना बंद था, यहाँ से लोग आगे पैदल जा रहे थे। वीडियो वगैरह बना के वापसी नीचे होटल थे, वहाँ पे चाय और खाना वगैरह खा के फिर यहाँ से लोग कलाम की तरफ वापसी निकल जाते। अक्सर लोग स्टे कलाम में ही करते हैं क्योंकि वहाँ पे सहूलत ज़्यादा है और रात को शोल भी होता है। और बकाया ये इलाके बहुत ज़्यादा ठंडे थे और ख़ासकर इन ये पलोगा वगैरह जो इलाके हैं जो कलाम के ऊपर हैं, इसमें असर के बाद सफ़र करना बहुत ख़तरनाक हो जाता है, ख़ासकर शाम के बाद, क्योंकि ये सारा जो पानी पिघल रहा होता है धूप लगने की वजह से या दिन की रोशनी की वजह से, तो वो असर के बाद फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है। बाकी कलाम एक ऐसी जगह है कि जो इस्लामाबाद के करीब ही है और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज भी हैं और ख़्याल रखने वाले भी हैं और होटल के रेट भी बहुत मुनासिब हैं, खाना पीने का रेट भी मुनासिब है बनिस्बत, और ख़ासकर मरीब वगैरह जो इलाके हैं उसके बनिस्बत ये बहुत ज़्यादा सस्ता भी है और मेहमान नवाज लोग हैं। बाकी जो इलाके हैं पाकिस्तान में बर्फ़ वाले, यहाँ पे बर्फ़बारी होती है और इस तरह हैवी बर्फ़बारी जो होती है वो बहुत दूर है पाकिस्तान में, जैसे हुंसा हो गया, स्कर्दू हो गया, और ये काफ़ी बहुत दूर पड़ जाते हैं इस्लामाबाद, पेशावर, ख़ासकर कराची से। तो ये कलाम बहुत ही नज़दीक जगह है और सहूलत भी बहुत ज़्यादा है, हर किस्म की सहूलत मिल जाती है यहाँ पे।